अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम मोहम्मद याकूब आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरफराज नेमत हेल्थ केयर। आज का जो मेरा नुस्खा है ये सफ़ूफ जोड़ दर्द के नाम से है। अक्सर भाई जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो कहते होते हैं कि सर आप ना मुझे जो नाम होता है नुस्खे का वो साथ में हाईलाइट कर दिया करें, ताकि हमें निशानी रहती है कि ये नुस्खा फ़लाँ है। और वो कुछ नोट भी करते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग इसी तरह इसको याद रखते हैं। तो ये जो इसका नाम है नुस्खे का, ये सफ़ूफ जोड़ दर्द के नाम से है। जोड़ों और कमर के दर्द के लिए ये ज़बरदस्त चीज़ है। ऐसे हजरात जिनके जिस्म के अंदर मादा मनिया की कमी की वजह से जोड़ों के अंदर लेसदार जो मादा होता है वो कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है या फिर खुश्क हो जाता है, ये अलग अलग सूरतें हैं। तो इस सूरत में अगर आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करते हैं तो ये इंशाल्लाह जिस्म के अंदर मादा मनिया की मिकदार जो है वो पैदा होगी और ये आपके जिस्म के अंदर स्टोर होगी। और इस नुस्खे की वजह से जो चीज़ मादा मनिया को कम कर रही है या खुश्क कर रही है वो उसका अखराज हो जाएगा और आपकी जो मादा मनिया है वो साफ़ सुथरा और साले जो रतूबात हैं वो जिस्म के अंदर पैदा होकर जिस्म के अंदर रुकेंगी। तो जब ये चीज़ें रुकती हैं और जोड़ों के अंदर लेसदार मादा जो होता है वो जिस्म के अंदर रुकता है, तो तब जाके जो लुब्रिकेशन है वो पूरी होती है और जोड़ जो होते हैं वो आपस में टकराते नहीं हैं। असल में जो दर्द होता है वो इस वजह से होता है कि जोड़ जो होते हैं, हड्डियाँ जो होती हैं वो आपस में टकराती हैं। लिक्विड मादा कम हो जाता है तो इस वजह से जो हड्डियाँ होती हैं वो आपस में टकराती हैं, तो इस वजह से आगे जाके दर्द और सूजन हो जाती है। जोड़ों के ऊपर सूजन हो जाती है और हड्डियों आपस में अगर टकरा जाए तो उस वक्त ये सूरत हाल पैदा होती है। ये सूरत हाल इसी वजह से होती है कि लुब्रिकेशन कम होती है, मादा मनिया कम होता है जिस्म के अंदर, रतूबात की कमी होती है। इस वजह से ये मसला होता है। आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करके इस मसले से छुटकारा हासिल कर सकते हैं इंशाल्लाह। अक्सर ऐसे हजरात जिनका कसरत मुबाशरत से पाला पड़ जाता है या मुश्त ज़नी की वजह से वो इस बद आदत का शिकार हो जाते हैं, तो इस सूरत में जो रतूबात होती हैं वो जिस्म से ज़्यादा खारिज हो जाती हैं। अब आपने जो मुश्त ज़नी करनी है वो अगर ज़्यादा करते हैं, कम करते हैं, वो उसका नुकसान ही नुकसान है। अगर कसरत मुबाशरत करते हैं तो जो मुश्त ज़नी का नुकसान है उसके वहाँ तक तो ये नहीं पहुँच पाता, लेकिन ये भी एक किस्म का नुकसान ही है। जिस्म से मादा मनिया का अखराज ज़्यादा हो जाता है, इतनी पैदाइश नहीं होती जितना खर्चा हो जाता है। ऐसे समझ लें इतनी आमदन नहीं है जितना खर्चा हो गया। तो ऐसी सूरत में आप ख्याल रखें, अपने आप को एक एतदाल में रखें, कसरत मुबाशरत से परहेज़ रखें। और जो आपकी ज़ौजा है इंशाल्लाह जब तक ज़िंदगी है तो आप दोनों साथ हैं, और आप इसको अगर कसरत मुबाशरत करेंगे तो आपका जो हर्ज है वो ज़्यादा हो जाएगा, आपका नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। और आपकी ज़ौजा जो है उसको जब तलब होगी तो उस वक्त आप इस काम करने के काबिल नहीं होंगे। तो कोशिश करें कि अगर आप कसरत मुबाशरत से बच सकते हैं या फिर मुश्त ज़नी की आदत है, बग़ैर शादीशुदा हज़रात हैं, शादी नहीं हुई अभी और मुश्त ज़नी का शिकार है, तो वो इससे तौबा करें, इसको छोड़ें और अपनी जो ग़िज़ा है उसका भी ख्याल रखें और साथ में जो दवाई है वो भी साथ इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह चंद दिनों के अंदर अंदर आपको फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो आपने ज़ाया कर दिया है मवाद, उसको बनने में, उसको जिस्म के अंदर स्टोर होने में टाइम लगेगा। तो आप कुछ अर्सा इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह आपका जो नुकसान है वो पूरा होने के करीब आ जाएगा। घुटनों में से आवाज़ें आती हैं, ये भी इसी वजह से होता है कि उठते बैठते घुटनों में से आवाज़ें आती हैं, ये भी लुब्रिकेशन की कमी की वजह से होता है। इसके अलावा जब नौजवान जो मुश्त ज़नी का शिकार होते हैं या एहतलाम का शिकार होते हैं, एहतलाम ज़्यादा आता है उनको, और ऐसा एहतलाम होता है कि आप जब नींद में होते हैं और एहतलाम हो जाता है लेकिन आपको पता भी नहीं चलता, सुबह उठ के जाके पता चलता है कि मुझे यार एहतलाम हो गया था और जो लेसदार रतूबत है वो कपड़ों के साथ चिपकी हुई नज़र आती है। बस यही पता चलता है कि मुझे रात को एहतलाम हो गया, कपड़े ख़राब हो गए। तो ऐसी सूरत में भी आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो एहतलाम है वो भी ठीक रहेगा। घुटनों में से जो आवाज़ें आती हैं वो भी लुब्रिकेशन कम जब होती है तो उस वक्त आती हैं। तो जब आपका एहतलाम ठीक होगा या फिर आप मुश्त ज़नी की बद आदत का शिकार हैं, उससे आप जान छुड़ाएंगे तो इंशाल्लाह आपका जो मादा मनिया जिस्म के अंदर रुकेगा तो आप इंशाल्लाह फ़ायदेमंद रहेंगे, फ़ायदे में रहेंगे।
اور ساتھ میں آپ ایسا کچھ ایسے حضرات بھی ہوتے ہیں کہ موروں کا گیپ ہوتا ہے، ان کو موروں کے اندر گیپ ہوتا ہے، موروں کا گیپ جو ہوتا ہے وہ بھی اسی جو لوبریکیشن ہے وہ کم ہو جانے کی وجہ سے ہوتا ہے، وہ ہڈیاں آپس میں ٹکراتی ہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ کی جو کمر ہے اس کے اندر درد ہوتا ہے۔ اور ایسے حضرات جو بڑی عمر کے ہو جاتے ہیں، جن کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے، تو ان کے اندر بھی جسم کے اندر خشکی زیادہ ہونے کی وجہ سے رطوبات جو ہوتی ہیں وہ خشک پڑ جاتی ہیں اور جسم میں رطوبات کی کمی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے آپ اس نسخے کو استعمال کریں گے انشاءاللہ، یہ خاص طور پہ بوڑھے حضرات کے لیے زبردست چیز ہے، اس کو آپ بنا کے استعمال کر سکتے ہیں۔ چلتے ہیں نسخے کی طرف، آسان سا نسخہ ہے، چند چیزیں آپ نے لینی ہیں۔ گوند کتیرا لینا ہے آپ نے، گوند کیکر لینی ہے آپ نے، اسگند ناگوری عمدہ قسم کی، اور سرنجا شیری، یہ چاروں چیزیں آپ برابر وزن میں لے لیں۔ اس کو پیس کے صفوف بنائیں اچھی طرح، آدھا چمچ صبح آدھا چمچ شام دودھ کے ساتھ، نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں، اور پھر اس کو ہضم کریں، چلیں پھریں تھوڑی دیر ہضم کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ اس کا اپنا مزاج جو نسخے کا ہے وہ آپ کا غدہ اعصابی ہے، یعنی کہ 5 نمبر ہے، اور جو 3 نمبر اور 4 نمبر کے جو مریض ہیں عضلاتی غدی یا غدی عضلاتی، یعنی کہ جن کی نبض 3 سے 4 انگلیوں تک چلتی ہے، تو ان کے لیے یہ زبردست چیز ہے، وہ یہ بنا کے استعمال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ وہ اس سے مستفید ہوں گے۔ تو آپ نے ساتھ میں خاص طور پہ غذاؤں کا خیال رکھنا ہے، جو غدہ اعصابی اور اعصابی غدی جو غذائیں ہیں وہ آپ نے استعمال کرنی ہے، ان کی جگہ عضلاتی غدی یا غدی عضلاتی غذائیں وہ آپ نے پرہیز کرنا ہے اس سے۔ یہ غذائی چارٹ آپ کو میرے اسی چینل کے اوپر مل جائیں گے ویڈیوز کی شکل میں، آپ وہاں سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے مستفید ہوں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔